अच्छा, तो एक क्वेश्चन रीड कर लें फिर हम देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन रीड कर लिया सब ने? जी सर। सर मैं ये भी एक्सप्लेन एक्सप्लेन। कर दें। जी सर, आप एक्सप्लेन कर दें। नंबर नम नाम से एक एरे गिवन है जिसमें से एन ऑब्जेक्ट्स है, कलर ऑब्जेक्ट्स जिनका कलर रेड वाइट और ब्लू है। एन को हम्म। हम स्टार्ट करना है एन प्लस, मतलब कि कोई और डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं करना, इसी में से इसको स्टार्ट करना है। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ सेम कलर आर एडजेसेंट, मतलब जो ऑब्जेक्ट सेम हो तो उसको हमने एडजेसेंट रखने हैं विद द कलर इन ऑर्डर, और इसी ऑर्डर में रखने हैं। रेड, रेड उसके बाद वाइट उसके बाद ब्लू। और इसके लिए जो हम इंटीजर यूज करेंगे वो 0 1 2 3। जो कलर को रेड को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, वाइट को 1 से, और ब्लू को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। जी बिल्कुल, ऐसे ही हमारे पास उन्होंने एक अरे दी हुई है नम्स नाम की। अ, उसमें से उन्होंने कलर्स लिए हुए हैं तीन, रेड वाइट और ब्लू, और उनको उन्होंने नंबर असाइन किए हुए हैं 0 1 और 2, जो कि इन कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने इनको सॉर्ट करना है इन प्लेस मेथड से, कि मतलब इसी अरे को हमने अपडेट करना है, एक नई अरे नहीं बनानी। सॉर्ट कैसे करना है कि सिंपली है, जो सेम कलर आ रहे हैं उनको साथ रखना है। जैसे कि अगर रेड है तो रेड को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है 0 के साथ। तो अच्छा, हमारे पास इनिशियली 2 है, देन फिर 0 2 1 1 एंड 0 है। अच्छा, अब जो सेम कलर है उनको हमने एक साथ रखना है। तो इसी तरह हम करेंगे कि 0 जो है वो रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम 0 को सॉर्ट करेंगे उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि सबसे पहले 0 आता है, हमने सबसे पहले 0 को रखा है अपने अरे के अंदर। और जितने भी 0 आ रहे थे यहाँ पर सभी उनको एक साथ रखा है, एडजेसेंट रखा है। उसके बाद फिर 1 आ गया, तो फिर हमने 1 को भी जितनी वैल्यूज आई थी उनको साथ रखा है ताकि वो सॉर्ट ही रहे। देन फिर जो 2 है उसको भी हमने इसी तरह किया है कि उनको एक सॉर्ट करके रखा है 0 1 और 2 को। तो एट द एंड जो हम है इसको रिटर्न कर देंगे, हमारी जो अरे है वो अपडेट होकर आई है, सॉर्ट होकर आ गई है हमारे पास, उनकी कलर्स की बेस पर और उनकी वैल्यूज की बेस के ऊपर। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, जो इसमें इम्पोर्ट के इम्पोर्ट की जो सॉर्ट का फंक्शन है, आपने उसको यूज़ नहीं करना। आपने उसके बगैर इसको खुद कोड लिखकर इसको यूज़ करना है, बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ नहीं करना। अच्छा, तो क्वेश्चन सबको क्लियर है? तो इसको देख लेते हैं कि करना कैसे है अब। किसी के माइंड में आ रहा हो कि तो हम किस तरह सॉर्ट कर सकते हैं?
सर विदाउट फंक्शन जो मुझे आ रहा है कि हम लूप लगा लें 2 दफा और हर एक नंबर को पूरी लिस्ट के साथ वो कर लें, क्या नाम, मैच करके देख लें। हम्म। ये वैसे भी सही कह रही हैं आप कि हम लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शायद ज्यादा होगी। मीन्स आप कह रही हैं एक यहाँ पर रखें लूप और एक यहाँ पर रखें, इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करें, अगर तो वैल्यू लेस आ रही है तो हम उसको स्वैप कर देंगे। हाँ जी। ये ऐसे भी बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है, ये ऐसे भी हो जाएगा, क्योंकि फिर वन बाय वन वो वैल्यूज को चेक करेगा। या सपोज कि हमारे पास पहला लूप जो है वो यहाँ पर 2 पर पड़ा है, सेकंड लूप मेरा 0 पर पड़ा है, तो ये 0 को फिर स्वैप कर देगा अगर वैल्यू का लेस है ये। लेकिन जो ये फर्स्ट पॉइंटर है ये यहीं रहेगा, इसको फिर वन बाय वन हर एक वैल्यू के साथ जाकर ये कंपेयर करेगा। जब ये अरे कंप्लीट हो जाएगी फिर ये वैल्यू जो है वो अगले इंडेक्स पर आएगा लूप दिस वन पर, और फिर इस वैल्यू को 0 को बाकी रिमाइंडर में जितनी भी सारी वैल्यूज है उसके साथ वन बाय वन कंपेयर करेगा। तो ये इस तरह हमारा जो लूप है ये चलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो सकता है, कि अरे का साइज हमें नहीं पता कि कहाँ तक जाएगा, मिलियंस में जा सकता है, लेकिन ये वर्क करेगा। तो किसी और के माइंड में आ रहा हो कि इसको कैसे कर सकते हैं? सर इसको दो दो के पेयर पे भी तो चेक कर सकते हैं ना। तो कैसे पेयर करेंगे? सर देखें, जैसे एक तो हमारे पास आई है और एक i+1 है, हम्म। तो उसको कंपेयर कर लें। जी, उसको कंपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, 2 को और 0 को कंपेयर करेंगे। जो इसमें स्मॉलेस्ट होगा उसको हम इंडेक्स 1 पे सेट कर देंगे। हम्म। जी बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरे माइंड में एक जो आ रहा था वो ये था कि अच्छा इनिशियली हमारे पास उन्होंने हमें वैल्यूज दी हुई हैं कि अच्छा जो रेड है, वाइट और ब्लू है, 0 1 एंड 2 है। अच्छा हम वन बाय वन इसको उठाएं। लेट्स सपोज के सबसे पहले मैं यहाँ पर था अपने 0 इंडेक्स के ऊपर, तो 0 मेरे पास क्या है, 2 वैल्यू है। तो 2 मेरे पास कौन सी वैल्यू है, 2 मुझे रिप्रेजेंट कर रही है ब्लू को। तो मैं ब्लू के अंदर ब्लू की वैल्यू को काउंट कर लूंगा। तो ब्लू के अंदर मैं 1 का इंक्रीमेंट कर दूंगा। अच्छा इनिशियली वो 0 है, तो मैं कर दूंगा अच्छा ब्लू जो है वो एक दफ़ा आ गया मेरे पास। देन मेरे पास मैं आगे जाऊंगा तो मेरे पास पड़ा है 0। अब 0 कौन सी वैल्यू है, 0 है रेड, तो मैं रेड को भी अच्छा मैं रेड में भी एक का इंक्रीमेंट कर दूंगा कि अच्छा मेरे पास रेड जो है वो एक दफ़ा आ गया। देन मेरे पास अगेन 2 आया, तो 2 मुझे अगेन ब्लू को कर रहा है, तो मैं ब्लू को इंक्रीमेंट कर दूंगा 1 टाइम। अच्छा अब मेरी जो ब्लू की वैल्यू है वो होगी 2, कि 2 दफ़ा आ गया। देन मेरे पास फिर 1 आया है। अच्छा अब 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है वाइट को, एक दफ़ा आ गया वाइट। देन अगेन फिर 1 आया है, तो मैं वाइट को फिर इंक्रीमेंट कर दूंगा 1 से, इसको 2 के साथ, इसका वैल्यू जो है वो 2 अपडेट हो जाएगी। अच्छा अगेन फिर मैं जाऊंगा अपने अगली वैल्यू के ऊपर, 0 है, तो 0 जो है मेरे पास वो वैल्यू है रेड की। तो रेड को मैं एक दफ़ा फिर इंक्रीमेंट कर दूंगा, तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ गई है 2 आ गई। अच्छा अरे ख़त्म हो गई। अब मैंने देखा है कि मेरे पास जो ब्लू है, रेड है और वाइट है, ये सभी जो है वो 2 2 दफ़ा आ रहे हैं। तो मैं एक अरे को फिर अपडेट इस तरह करूंगा कि मैं एक स्लाइस मेथड स्लाइसिंग करूंगा इसकी। स्लाइसिंग में ये करूंगा कि इसकी जो पूरी अरे है, इंटायर अरे, इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर दूंगा। और वैल्यू को चेंज कैसे करूंगा कि मैं सबसे पहले आर को इंपेंड करूंगा, देन फिर मैं वाइट को करूंगा,
देन फिर लास्ट एंड में जो ब्लू वैल्यू है उसको अपेंड करूँगा कि मुझे इनको एक ऑर्डर के अंदर रिटर्न करना है, 0 1 एंड 2 सॉर्ट करके देना है। इसको एक दफ़ा कोड करके देख लेते हैं, फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ अपने जो तीन वेरिएबल्स है, एक था रेड और एक था वाइट और एक था ब्लू। तीनों की जो वैल्यू है वो आ गई है 0। अच्छा, सबके बाद फिर मैं ले लूँगा लूप फॉर आई इन नम्स ले लेता हूँ। अच्छा, इफ अगर तो मेरे पास जो आई है वो मेरे पास आ रहा है 0 के, तो इसका मतलब यह है कि जो मेरी 0 वैल्यू है वो मेरी रिप्रेजेंट कर रही थी रेड को, तो मैं रेड के अंदर एक का इंक्रीमेंट कर दूंगा। अच्छा, अगर तो 0 नहीं आ रही, तो अगर वैल्यू मेरे पास आ रही है, लेट्स सपोज 1 आ रही है, तो 1 मेरे पास है वाइट का, तो मैं वाइट के अंदर एक इंक्रीमेंट कर दूंगा। और अगर ये दोनों ही नहीं आ रही, तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास जो वैल्यू है वो 2 आ रही है, तो मैं ब्लू के अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर दूंगा। अच्छा, ये मेरे पास काउंट आ गया। उसके बाद मैंने अपनी नम्स जो है उसको अपडेट करना है। तो नम्स को मैं अपडेट ऐसे करूँगा कि मैं, अच्छा, एक स्लाइस मेथड स्लाइसिंग करूँगा इसकी। मैं इसको आपको बताता हूँ मजीद कि स्लाइसिंग कैसे हो रही है और क्यों कर रहे हैं। इसके अंदर मैं वैल्यूज़ कैसे करूँगा कि सबसे पहले रेड की वैल्यूज़ को ऐड करूँगा, और कितनी दफ़ा ऐड ऐड करूँगा, मैं इसको ऐड करूँगा। वैल्यूज जो है वो है 0। बाद मैंने इसको कनकैट किया और वाइट वैल्यूज आ गई। वाइट को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, देन कनकैट करना है ब्लू को, और कितनी बार ब्लू की वैल्यूज को ऐड करना है वो आ जाएगा, और ब्लू की जो वैल्यू वो है 2। और राइट, सो आई थिंक सो इसको रन करके देख लेते हैं तब। इसको सबमिट भी कर लेते हैं। राइट, सबमिट भी ये हो गया है। अच्छा, इसको मैं एनोटेट कर कर एक दफ़ा बता देता हूँ कि हमने इसको किस तरह से किया है। अच्छा, इसमें तो सिंपली हमने जो तीन वेरिएबल्स थे इनिशियली तो वो 0 थे, उसको वैल्यू ले ली। अच्छा, अब मैंने 1 बाय 1 अरे के ऊपर गया हूँ और मैंने उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको देखा है। सबसे पहले मैं देखा है कि अगर तो मेरी जो करंट वैल्यू वो 0 है, तो 0 मुझे क्या रिप्रेजेंट करता है, वो मुझे करता है रेड। तो मैं रेड को एक दफ़ा इंक्रीमेंट कर दूंगा कि अच्छा मेरे पास एक दफ़ा रेड वैल्यू आ गई। अगर मेरे पास 1 आया तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है वाइट को, तो मैं वाइट में इंक्रीमेंट कर दूंगा। अगर ये दोनों ही नहीं आए तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ब्लू वैल्यू आई है, क्योंकि हमारे पास तीन ही कलर है, रेड वाइट और ब्लू। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर तीसरा हमारे पास ऑब्वियसली बात है कि ब्लू आएगा। तो मैंने ब्लू को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। इसने अब कर लिया है काउंट कि अच्छा रेड जो है वो इतनी दफ़ा आया है, वाइट इतनी दफ़ा आया है, और ब्लू जो है वो इतनी दफ़ा अपेयर हुआ है। अच्छा, काउंट करने के बाद मैंने अपनी जो नम्स की है उसको मैंने अपडेट किया है। अब नम्स के अंदर जो मैंने ये कोलन लगाया है, ये बेसिकली कर रहा है स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग का किसी को आइडिया है कि स्लाइसिंग क्या होती है? ये सर आइडिया तो है, लेकिन हम यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक की पूरी एरे ले रहे हैं, तो फिर स्लाइसिंग का फायदा क्या हुआ? अच्छा, इस स्लैशिंग का इसलिए फ़ायदा हुआ कि मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी पूरी अरे को ही चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी अरे को सॉर्ट करना है। इनिशियली आप देखें तो आप ये मेरी अरे सॉर्ट नहीं है, यहाँ पर 2 है, 0 है, 2 1 1 0 है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे सिर्फ एक पोर्शन को नहीं करना जो स्लाइस कर कर हम करते हैं, मुझे अपनी पूरी अरे को ही करना है। तो इसलिए मैंने अपनी पूरी अरे को ही ले लिया। मैंने उसमें फर्स्ट पॉइंट भी नहीं दिया, एंडिंग पॉइंट भी नहीं दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कर दें, ऐसा नहीं किया, मैंने पूरी अरे को ही दिया है।
कि हमने पूरी अरे को ही स्लाइस करना है, अपडेट करना है। क्लियर है मैम आपको? यस सर। अच्छा। अच्छा, अब मैंने स्लाइस किया तो मैंने इसको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं सॉरी दिया। सर, सॉरी सर, वो आप स्लाइसिंग का बता दें, हो सकता है बाकी पार्टिसिपेंट्स को ना पता हो। अच्छा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, स्लैशिंग मेरे पास ये है कि लेट्स सपोज कि मेरे पास मैं इसी को ले लेता हूँ, इसी अरे को ही। अच्छा, मेरे पास अब एक अरे है नम्स नाम की यही। इसमें मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं। मुझे ये करना है कि मैंने सिर्फ लेट्स सपोज कि यहाँ से लेकर ये जो वैल्यू यहाँ से लेकर मुझे सिर्फ यहाँ तक वैल्यूज चाहिए। इसके अलावा मुझे कोई वैल्यू नहीं चाहिए। तो मैं बजाय ये है कि एक नई अरे बनाऊं और एक नई अरे बनाकर उसमें उसमें सिर्फ इतनी वैल्यूज को पिक करके उसके अंदर ऐड करूं और फिर उसको यूज करूं एक नई अरे को जितनी मुझे वैल्यूज चाहिए थी। मैं एक स्लाइस का मेथड ले लूं जो हमारे पास पाइथन के अंदर होता है। अब स्लाइस का मेथड क्या होगा कि मैं इसके ऊपर जब नम्स के ऊपर आईआईटी रेट करूंगा तो मैं जहां से करना चाहता हूँ मैं वहां का इंडेक्स दूंगा और जहां तक करना चाहता हूँ वहां से एक का ज्यादा दूंगा। तो वो मुझे स्लाइस कर कर उस पोर्शन में से उतना जो पोर्शन है वो मुझे सिर्फ उतना ही पिक करेगा। मेरा जो लूप है या जो मेरा फंक्शन है वो सिर्फ उस उतने पोर्शन के ऊपर ही चलेगा जो कि मैंने उसे प्रोवाइड किया था। अब लेट्स सपोज कि मैंने इसको यहाँ पर दिया है कि मुझे इस इंडेक्स से लेकर 1 तक चाहिए, सिर्फ मुझे इतनी वैल्यूज चाहिए। तो मैं जब स्टार्टिंग उस पर दूंगा तो मैं नम्स लूंगा। लेट्स सपोज के ये नम्स है, अरे का नाम है। तो मैं कहाँ से दूंगा, मैं 0 और 1। सेकंड इंडेक्स है वो 1 है तो मैं इसको दूंगा कि अच्छा 1 से लेकर मुझे कहाँ तक चाहिए, वैल्यू मुझे चाहिए यहाँ तक। तो यहाँ मेरे पास इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4। तो मैं इसको जो वैल्यू है वो मैं दूंगा 5। अच्छा, अब मैंने इसको 5 वैल्यू क्यों दी है अभी बताएगा कि मैंने 4 वैल्यू क्यों नहीं दी? क्योंकि सर हमारे पास जो इंडेक्सिंग होती है, हमने अगर 4 को टारगेट करना है तो हमने 5 देना है। जिस तरह रेंज में हमारे पास एक हम वैल्यू काउंट करता है, इस तरह इंडेक्सिंग में भी होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जो लास्ट वैल्यू होती है वो इंक्लूड नहीं होती, वो एक्सक्लूसिव होती है। तो मैंने अगर 4 को पिक करना है तो मुझे 5 लिखना पड़ेगा ताकि वो 5 तक जाए। 5 तक जाएगा तब वो 4 वैल्यूज को पिक करेगा। इसी तरह अगर मुझे 5 वैल्यूज चाहिए तो मैं उसको 6 दूंगा कि वो 6 तक जाए ताकि वो 5 वैल्यूज को पिक कर सके। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्लैशिंग का कि मुझे अगर एक पोर्शन को उठाना है तो मैं उसको स्लैशिंग दे देता हूँ कि अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको वैल्यूज को उठा लो। इस क्वेश्चन के अंदर चूंकि हमें पूरी अरे को ही अपडेट करना है तो इसलिए मैंने उससे कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि अगर हम उसको ना स्टार्टिंग पॉइंट दें ना एंडिंग पॉइंट दें तो इसका मतलब ये होता है कि ये स्टार्ट से लेकर एंड तक ही जाएगा। ये पूरी अरे को ही उठा लेगा और उसको अपडेट करेगा। अच्छा, इसने इसको उठाया। अब वैल्यूज इसके अंदर कैसे जा रही हैं? मैंने एक जो काउंट किया हुआ था रेड का, रेड मुझे क्या बता रहा है, रेड मुझे ये बता रहा है कि अच्छा 0 जो है वो कितनी दफ़ा हमारी अरे के अंदर आना है। रेड पे क्योंकि 0 वैल्यूज है तो मैं 0 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ अपनी रेड के वेरिएबल के साथ। अब रेड मुझे क्या बता रहा है, रेड मुझे बता रहा है कि 0 कितनी दफ़ा आएगा। तो मैंने यहाँ पर काउंट किया हुआ था। तो 0 जो मेरे पास है लेट्स सपोज के रेड की जो वैल्यू थी इस क्वेश्चन में वो आई थी 2। कि 0 जो मेरे पास है वो 2 दफ़ा आ रहा है। तो ये 0 को 2 दफ़ा मेरी इस नम्स के अंदर अपेंड कर देगा। सुना कि इसमें इसने यहाँ पर किया हुआ है कि 0 को 2 दफ़ा इसने मेरी अरे के अंदर जो है वो ऐड कर दिया है। अच्छा, उसके बाद ये जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये जाएगा वाइट के ऊपर। अब वाइट की क्या वैल्यू थी, वो थी 1। तो 1 को ये कितनी दफ़ा ऐड करना है वो हमें उसको बता रहे हैं कि मल्टीप्लाई करके इसके साथ कि वाइट कितनी दफ़ा अपेयर हुआ है। 1 को वो मल्टीप्लाई करेगा, 1 भी 2 दफ़ा आया है तो ये भी इसलिए जो 1 है वो भी 2 दफ़ा हमारी
अरे के अंदर आया है। अगेन फिर उसके बाद नेक्स्ट पर जाएगा ये, जो कि है टू वैल्यू। टू कितनी दफ़ा आएगा, टू भी उतनी दफ़ा आएगा जितनी दफ़ा ब्लू अपेयर हुआ है। उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ब्लू वेरिएबल के साथ, तो उसकी ब्लू की जो वैल्यू है वो भी यहाँ टू है। तो फिर जो इस टू वैल्यू को भी दो दफ़ा अपनी इस नम्स के अंदर ये इसको ऐड कर देगा। और एट द एंड हमारे पास जो नम्स है वो हमारे पास अपडेट होकर आ गई है, और वो सोर्ट होकर हमारे पास आ गई है। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को समझ ना आई हो कि हमने ये कैसे किया है? सर ये इसकी समझ नहीं आई स्टेप नंबर 11 की। ऑलराइट, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर मैं कोशिश करता हूँ सर। इसका मतलब यही है, अगर हमने ये लिस्ट में जब जीरो लिखा हुआ है, वन लिखा है, टू लिखा है, ये हमारे पास वो ऑपरेशन है ना जो हम लिस्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके ऊपर ऐड करते हैं, ये वही वाला फंक्शन हो रहा है। एग्जैक्टली वही है कि हम एक ओके। लिस्ट बना रहे हैं ज़ीरो की, और उसमें वैल्यूज़ कितनी दफ़ा ऐड कर रहे हैं, उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं कि अच्छा इतनी दफ़ा वैल्यूज़ को ऐड करना है ज़ीरो को। लिस्ट कॉन्केटिनेशन है ना सर ये? जी सर। आप अच्छा, किसी का क्वेश्चन हो इसमें? सर इसकी कम्प्लेक्सिटी पे थोड़ा बात कर ले, स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी पे। जी अच्छा, इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो लीनियर ही होगी, क्योंकि हम वन बाय वन जाकर वैल्यूज़ को देख रहे हैं, उसको पिक कर रहे हैं। अरे के ऊपर हम आइटरेट कर रहे हैं, तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर ही होगी। और इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास कांस्टेंट ही होगी, क्योंकि हम एक नई डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ नहीं कर रहे, नई अरे को यूज़ नहीं कर रहे, हम उसी को ही अपडेट कर रहे हैं जो हमारे पास इनिशियली गिवन थी। तो उसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, और टाइम कम्प्लेक्सिटी वो जो लीनियर होगी। थैंक यू सर।